स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85। 11 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। लास्ट क्लास की ही तरह इस बार भी हम करने वाले हैं लोकतंत्र के परिणाम। तो जहां पिछले कार्यपत्रक में बेटा हमने पढ़ा कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से किस तरह बेहतर है, तो वहीं आज की इस कार्यपत्रक में हम पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक तौर पर हमें क्या परिणाम देता है। सबसे पहले अगर लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम की बात करें तो लोकतंत्र हमें बेटा एक जिम्मेदार सरकार देगा। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार सरकार होती है, वो हर कार्य के पीछे अपनी जिम्मेदारी उठाती है। बाकी आपको अगर आप अलोकतांत्रिक सरकारों की बात करें तो उनमें यह खासियत नहीं होती। वहीं लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेह सरकार होती है, वो आंसरेबल होती है, वो अपने किसी भी कार्य के लिए, किसी भी एक्शन के लिए आंसर साथ लेके चलती है। उनको ये पता होता है कि जनता उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न पूछेगी। इसके अलावा वैध सरकार है, कानूनी तौर पे वह सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है, संवैधानिक सरकार होती है और उसके द्वारा किए गए कार्य ज्यादातर जनता के भले के लिए होते हैं। वहीं अगर आर्थिक परिणामों की बात करें तो ज्यादातर ये देखा गया है कि लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास बाकियों के कंपैरिजन में सही होता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो हम आर्थिक तौर पे बहुत अच्छे होंगे, पर हाँ ठीक होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती। वैसे गैर लोकतांत्रिक राज्य भी कई बार उसके आगे चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ के बाकी फैसिलिटीज कैसे मिल रही हैं। इसके अलावा ये बात सही है कि वो असमानता को सबसे ज्यादा लोकतंत्र ही समाप्त कर सकता है। गरीबी भी कम करने की कोशिश की जाती है, सरकारों के ऊपर दबाव होता है कि वो अपनी गरीबी को कम करे, लेकिन असमानता तो गारंटेड लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कम पाया जाएगा। वहीं अगर सामाजिक परिणामों की बात करें तो सामाजिक विविधता में सामंजस्य निभाता है लोकतंत्र। यानी कि जहां पे अलग अलग कम्युनिटीज रह रही होती हैं, अलग अलग लोग रह रहे होते हैं, वहां पे मिलजुल कर रहने की जो भावना है वो लोकतंत्र में होती है। वही सद्भावनापूर्ण जीवन हम लोग जीते हैं। तो यह है इसके आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिणाम। अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम बताने हैं, तो सामाजिक परिणाम है सामाजिक विविधता में सामंजस्य और सद्भावनापूर्ण जीवन। यानी कि लोकतंत्र में सभी समाज अपनी डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ रहते हैं। लोकतंत्र में सभी लोग बराबर हैं, किसी को किसी भी आधार पर भेदभाव करना पूर्णतः गलत माना जाता है। तो जो डिग्निटी, जो रिस्पेक्ट हमें लोकतंत्र में मिलेगी वो किसी और तंत्र में नहीं मिलेगी। प्रश्न दूसरा, लोकतंत्र किस प्रकार एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करता है? वो इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा आंसरेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमें ही उठाना है, उसका जवाब हमें ही देना है। बाकी कोई अगर किंग सिस्टम है, यानी कि राजतंत्र है या एक पार्टी सिस्टम है, उन्हें किसी का डर नहीं होता, क्योंकि उनको पता है वो जो भी काम करेंगे, गलत भी कर रहे हैं तो भी उन्हीं की सरकार रहनी है, सही भी कर रहे हैं तो उनकी सरकार रहनी है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को यह पता होता है कि अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो अगले 5 साल के लिए जनता हमें वोट नहीं देगी। इसलिए सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार सरकार कहलाती है। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।